हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 6 से 8 तक की वर्कशीट नंबर 90 हल करेंगे, जो कि 19 दिसंबर 2020 की है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हिंदी जेनरिक। जेनरिक का मतलब होता है जनरल, अर्थात आज आपकी वर्कशीट सामान्य विषय पर है। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नीचे दी गई तस्वीरों को देखकर और समझकर दी गई बातों का सही जोड़ा बनाकर उनके साथ सही तस्वीर का मिलान भी कीजिए। उदाहरण के लिए एक मिलान दिया गया है। आप देख सकते हैं नीचे कुछ बातें दी गई हैं क ख ग घ ड़ में। फिर हमें उन्हें जोड़ा बनाना है आगे की सही बातों से। तो जो आगे बातें की गई हैं, जो आगे ये वाक्य दिए गए हैं, हम इन्हें नंबर देंगे ABCDE, क्योंकि 5 है तो E तक नंबर देंगे। उसके बाद फिर 5 चित्र दिए गए हैं, हम इन चित्रों को भी 1 से लेकर 5 तक का नंबर देंगे, 1 2 3 4 5। अब इतना करने के बाद चलिए अब हम इनके सही जोड़े बनाते हैं। क करते हैं नियमित रूप से हाथों को, तो इसका मिलान करेंगे C। अब C पर कौन सा है, साबुन और पानी से धोना, इसका जोड़ा बन गया। अब इसे आगे मिलाएंगे चित्र 3 से। तो आप देख सकते हैं कि चित्र 3 में हाथ धोए जा रहे हैं, तो क का मिलान हो गया C, साबुन और पानी से धोना, और चित्र संख्या 3 से इसका मिलान कर दिया है। ख सुरक्षित रहने के लिए, तो इसका मिलान करेंगे E वाक्य से। E पर कौन सा है, मास्क जरूर पहनना, तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना है, मास्क जरूर पहनना है। अब इसका मिलान करेंगे चित्र 2 से। आप चित्र 2 में देख सकते हैं कि सभी ने मास्क पहना हुआ है। ग वाक्य कम से कम 2 गज की, तो इसका मिलान करेंगे ए से। ए में दूसरा वाक्य दिया गया है दूरी बनाए रखना, कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखना। अब इसका मिलान करेंगे चित्र 4 से। आप चित्र 4 में देख सकते हैं कि 2 गज की दूरी बनाई गई है चित्र के माध्यम से। घ हाथों को समय समय पर, अब घ हाथों को समय समय पर, तो इसका मिलान करेंगे बी। बी पर कौन सा वाक्य था, सैनिटाइज करना, तो हाथों को समय समय पर क्या करना है, सैनिटाइज करना है। और इसको चित्र संख्या 5 से मिलाएंगे। चित्र संख्या 5 में आप देखेंगे कि एक सैनिटाइज़र की बोतल दी हुई है, जिसमें से सैनिटाइज लेकर हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। ड़ नाक और मुंह को ढककर ही, तो इसका मिलान करेंगे डी से, जिस पर है छींकना, नाक और मुंह को ढककर ही छींकना। और इसको मिलाएंगे चित्र 1 से। चित्र 1 में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रुमाल लेकर छींका जा रहा है। चित्र में आप देख सकते हैं पूरी तरह से नाक और मुंह ढके हुए हैं। तो जब भी छींकना है तो कैसे छींकना है, नाक और मुंह को ढककर ही। चलिए इनका मिलान करने के बाद अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर उनके नीचे लिखिए कि हमें इस माहौल में चित्र के अनुसार क्या करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। हर चित्र के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश की गई है। तो देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं। पहला चित्र देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, बताइए। वेरी गुड, आपने सही समझा। इस चित्र के माध्यम से हमें यह समझ में आ रहा है कि हम कहीं भी जाएं, हमें सुरक्षित रहने के लिए क्या करना है, मास्क पहनना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना है। दूसरे चित्र में क्या देखकर समझ आ रहा है, दूसरे चित्र को देखकर हम समझ सकते हैं कि हाथों की साफ सफाई का ध्यान रखना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोना, या फिर लिख सकते हैं हाथों को सैनिटाइज करना। दोनों ही ठीक होंगे, क्योंकि हमें इस कोरोना बीमारी से बचने के लिए क्या करना है, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोना है। अगर साबुन और पानी अवेलेबल नहीं है
तो सैनिटाइज करना है। और तीसरे चित्र में देखकर हमें समझ आ रहा है कि हमें इस माहौल में नाक और मुंह को ढककर ही छींकना है। तो यहाँ पर हमने तीनों चित्रों के बारे में लिख दिया है। वर्कशीट के अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।